जय हिंद। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना है, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो 2.42% होता है, ध्यान रखना। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% होता है, 2.42% है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है ये अक्सर पूछा जाता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश भारत है। पहले चीन था, अब चीन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है जनसंख्या की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का वह कौन सा राज्य है जो प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देश के क्रम। क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार देश का क्रम क्या है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देश का क्रम क्या है? विश्व में जो देश है उनका क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कितना है? रूस का है, फिर कनाडा का है दूसरे नंबर, तीसरे नंबर चीन का है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का है, फिर ब्राज़ील का है, फिर ऑस्ट्रेलिया का है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 6 देश हैं। पहला रूस है, फिर कर्नाटक है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर चीन है, चौथे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, 5वें स्थान पर ब्राज़ील है, और 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 6 देश हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो अभी हमने बताया जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का प्रथम देश कौन सा है? भारत है। दूसरा स्थान चीन का है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम देश कौन सा है? भारत। पहले चीन था, अब भारत हो गया, ध्यान रखना। ठीक है। और उत्तर प्रदेश भारत देश का प्रथम जनसंख्या की दृष्टि से देश है, ध्यान रखना। पूछा जाता है भारत को कौन सा देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखना। अगला है, कृषि योग्य भूमि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कृषि योग्य भूमि में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, ध्यान रखना। कृषि योग्य भूमि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, ध्यान रखना। पहला जो है ये आपका है यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ध्यान रखना। कृषि योग्य भूमि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये मैकमोहन रेखा कहलाती है, ध्यान रखना। क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। इस सीमा को 1914 में निर्धारित किया गया था। ये जो मैकमोहन रेखा है इसको सन 1914 में निर्धारित किया गया था, ध्यान रखना। भारत और चीन के सीमा के बीच की रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है तो रेड क्लिफ रेखा, ध्यान रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा है। इस रेखा को 1947 में निर्धारित किया गया था, ध्यान रखना। इस रेखा को 1947 में निर्धारित किया गया था। ठीक है, ये 1947 में रेखा निर्धारित की गई थी, रेड क्लिफ रेखा, ध्यान रखना। अगला है, भारत के उत्तर में किन देशों की सीमा लगती है? भारत के उत्तर में किन देशों की सीमा लगती है? तो चीन, नेपाल और भूटान। तो भारत के उत्तर में 3 देशों की सीमा लगती है, ध्यान रखना। भारत के उत्तर में कितने देशों की सीमा लगती है? 3। चीन, नेपाल और भूटान, 3 देशों की, ध्यान रखना। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, 3 देशों की सीमा लगती हैं। पूर्व में भारत के किन देशों की सीमा लगती हैं? पूरब में किन देशों की सीमा लगती हैं?
तो ये है म्यांमार, बर्मा और बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी, ध्यान रखना। बर्मा, बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। पूर्व में किन किन देशों की सीमा लगती हैं? तो बर्मा, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी। अगला है भारत के उत्तर पश्चिम में किन देशों की सीमाएं लगती हैं? भारत के उत्तर पश्चिम में किन देशों की सीमाएं लगती हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब सागर, ध्यान रखना। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब सागर की सीमाएं लगती हैं। इन तीन देशों की ध्यान रखना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब सागर, उत्तर पश्चिम में। अगला है भारत के दक्षिण में किन देशों की सीमाएं लगती हैं? भारत के दक्षिण में किन देशों की सीमाएं लगती हैं? तो श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, हिंद महासागर हो गया। श्रीलंका, मालदीव, हिंद महासागर, ठीक है। तीन देशों की सीमाएं लगती हैं। अगला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखना। अगला है भारत के वे राज्य ने कर्क रेखा से होकर गुजरती है, कहने का मतलब भारत के वो कौन से राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है? भारत के वे कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले देश का नाम क्या है? तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा स्थलीय, ध्यान रखना, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। ये कितनी सीमा साझा करता है? 4096, ध्यान रखना, 4096। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? बांग्लादेश, ध्यान रखना। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। सबसे छोटी सीमा स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है अफगानिस्तान, और सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश। अफगानिस्तान की सीमा कितनी है? 80 किलोमीटर है, ध्यान रखना। दूरी कितनी है? अफगानिस्तान की 80 किलोमीटर और बांग्लादेश के 4096 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, क्या है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखना। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण बिंदु कहाँ स्थित है? दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी, और ये तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखना। तमिलनाडु राज्य में स्थित है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण बिंदु, क्या है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला है भारत का दक्षिण बिंदु क्या है? भारत का दक्षिण बिंदु कौन है? तो इंदिरा कौल है, ध्यान रखना। भारत का दक्षिण बिंदु कौन है? इंदिरा कौल। और ये निकोबार द्वीप समूह में है, इसी को कहा जाता है निकोबार द्वीप समूह। भारत का दक्षिण बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिण बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। अगला है भारत का उत्तरी बिंदु स्थित है, इंदिरा काल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु स्थित है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। भारत का उत्तरी बिंदु स्थित है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और भारत का उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कौल। क्या कहलाता है? इंदिरा कौल कहलाता है, ध्यान रखना। इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है उत्तरी बिंदु, और ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। कुल मिलाकर 5 देश शामिल हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश शामिल हैं? तो 5 देश शामिल हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश शामिल है? 5 देश शामिल है, ध्यान रखना। कितने देश शामिल है? 5। अगला भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है, ध्यान रखना।
भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है अफगानिस्तान। सबसे छोटी स्थलीय सीमा वाला कौन सा देश है भारत का? तो यह है अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है भारत और पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत और पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 5 है। जो भारत और पाकिस्तान की सीमा को साझा करते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 5 है, ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान की सीमा को साझा करने वाले केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल कितनी है? 5 है, ध्यान रखना। अगला है भारत और चीन की सीमा से सटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ये भी 5 है। भारत और चीन की सीमा से सटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 5। अगला है बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 5, ये भी है। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 5। अगला है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? ये भी 5 है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। अगला है म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? तो इनकी संख्या 4 है, ध्यान रखना। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? 4। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या भी 4 है। कितनी है? 4। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 4। तो भूटान म्यांमार की दोनों की संख्या कितनी है? 4 है। नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य की संख्या 5 है, ध्यान रखना। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ध्यान रखना। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का संघ शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। ये कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का कौन सा राज्य है? वो है सिक्किम। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है कौन सा? सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? सिक्किम, ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा का क्या नाम है? त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है? तो शून्य रेखा, जीरो लाइन, ध्यान रखना। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को नाम दिया गया है जीरो लाइन। क्या दिया गया है? जीरो लाइन, शून्य रेखा, ध्यान रखना। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है? तो जीरो लाइन, शून्य रेखा। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को तीनों ओर से घेरे हुए है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को तीनों ओर से घेरे हुए है? तो वह त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा राज्य भारत का एक ऐसा है जो बांग्लादेश को तीनों ओर से घेरे हुए, ध्यान रखना। वह कौन सा राज्य भारत का जो बांग्लादेश को तीनों ओर से घेरे हुए है? तो वो कौन सा है? त्रिपुरा है, ध्यान रखना। अगला है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, ध्यान रखना। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ध्यान रखना। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है?
3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। यह आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद साथियों।